ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कौन क्वेश्चन बाबू ऑब्जेक्टिव है? देखिए उपसर्ग क्या चीज कहेगा कि सम, क्या चीज सम। आप याद रखिएगा कि सम जमा योग आपको कहीं बताए थे, संधि चैप्टर में बताए थे। तो सम जमा योग से म का क्या होगा अनुस्वार, और क्या जुड़ जाएगा योग। तो योग से पहले क्या है सम, तो सम क्या कहलाएगा उपसर्ग। तो सम कह रहा है कि सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या होंगे, क्या होगा सु होगा। इसमें तो सु आ रहा है ना जी, स्वागत, जैसे स्वागत लिखेगा तो सु आता है ना। तो इसमें बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है संयोग, संकल्प, संस्कृत है, संस्कृति, ये सब सम से बना है। किससे बना है सम से। दूसरा क्वेश्चन अल, अल जो है ना है, अल किस भाषा का उपसर्ग है याद रखिएगा ना, ये आएगा अरबी, अरबी होगा ठीक है, क्योंकि हिंदी में ये अल था नहीं, फारसी में था नहीं, उर्दू में था नहीं, तो जो ऑप्शन बचा अरबी हो जाएगा। दान में ना जो है ये उपसर्ग है, और ये किस भाषा से आया, किस भाषा से। देखिए उर्दू फारसी अगर एक में दिया रहता तो हम लोग लिखते, उर्दू फारसी में मेन चीज उर्दू है, फारसी है कि उर्दू है, तो हम लोग उर्दू को ही ठीक करेंगे। आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बदबू में है, बदबू में कौन सा उपसर्ग है, बद, बद, बद है, और आंसर हो जाएगा इसका बी। अच्छा किस बताइए किस भाषा का है बदबू, किस भाषा का उपसर्ग है उर्दू। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक दो बार आप लोग देख लेंगे तो याद हो जाएगा सब। बात समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ बू, बू मीन्स गंदगी होता है। 49, 49 आप लोगों को लिखने आ जाएगा गिनती आता है आप लोगों को, तो गिनिए 49, 50 के पहले उन आया है, उन कहीं दिख रहा है आप लोग को, आंसर सी, सी हो जाएगा इसका आंसर। 49 में कौन सा उपसर्ग है बाबू उन, उन है ना। 39 में उन, 59 में उन, उन है। अच्छा बताइए जो आप ऊन, ऊन का जो आप स्वेटर पहनते हैं वो ऊन ऐसे होता है कि ऐसे होता है, कौन सा वो बड़ा है, बड़ा वो होता है ऊन, ऊन। सुनिए निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है आपको बताना है ठीक है। तो देखिए अधि, अधि, अधिशासी में अधि है, प्रशंसा में प्र है, विनाश में वी है। ये देखिए प्रति आशा, प्रति यासा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी हो जाएगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। क्रय, क्रय माने होता है खरीदना, और विक्रय माने बेचना। तो कह रहा है उल्टा शब्द बताना है विपरीत। तो बताइए क्रय में क्या जोड़ेंगे कि इसका विपरीत हो जाएगा, बी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बी। आप लोग समझे है ना, क्रय और विक्रय है, क्रय और क्या होता है विक्रय। क्रय मतलब क्या होता है खरीदना, और विक्रय मीन्स क्या होता है बेचना। क्रयमूल और विक्रयमूल पढ़े हैं ना आप लोग। तो बताइए इसमें कह रहा है कि क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी। क्रय से वी लगा देंगे तो शब्द हमारा विकृत क्या मिलेगा विक्रय मिलेगा। अब कहेगा विक्रय में कौन सा उपसर्ग है बताओ वी, कोई दिक्कत है क्या। ए बाबू उज्जवल, देखिए यहाँ पे बाबू उज्जवल, उज्जवल में बताओ उपसर्ग क्या है। बड़ा क्वेश्चन ही पूछता है जी। उज्जवल, उज्जवल को एकदम छोड़िएगा मत आप लोग, जहां मिल जाएगा उसको पूछ दीजिएगा ठीक है, उज्जवल को पूछ देना है। अच्छा उज्जवल में कई टाइप से क्वेश्चन पूछेगा है, उज्जवल में कई टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो कहेगा उज्जवल लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, तो ऐसा ही तो लिखते हैं जैसे लिखा गया है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा श्रुत, पहला पूछेगा शुद्ध वर्तनी शब्द है, शुद्ध वर्तनी शब्द माने कैसे लिखते हैं, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो उज्जवल लिखने का तरीका ये है, क्या इसमें उज उपसर्ग है बताइए, क्या उ उपसर्ग है, क्या उप उपसर्ग है, तो है कि नहीं है। ये क्या है उत है, क्या है उत। और बताइए उत जमा ज्वल क्या होता है, कौन सा संधि, व्यंजन संधि। कौन संधि, परिमाप में उपसर्ग बताइए, परि कैसी हो ठीक है। प्रख्यात में उपसर्ग छाटिए, क्या हो जाएगा प्र हो जाएगा ना प्रख्यात, परखात नहीं होता है, क्या होता है प्रख्यात। बी इंसाफी, बी इंसाफी क्या हो जाएगा जी बी इंसाफी। किस भाषा का उपसर्ग है बताओ,
है। किस भाषा का उपसर्ग है? उर्दू। किस भाषा का उपसर्ग है? उर्दू। और 3 प्रश्न बचा है, बस इसको हम लोग कर लें, फिर हम लोग उसके बाद है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे सुनिए। बाबू हमार, निम्नांकित में उपसर्ग रहित शब्द कौन है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो सुदर्शन में सु है, निर्बल में नीर है, विनम्रता में क्या है? वी है, कुलीन में कोई उपसर्ग नहीं है। कुलीन वर्ग आप लोग सुने थे? कुलीन वर्ग जब आप लोग पढ़िएगा ना, क्या पढ़िएगा, एक चैप्टर है ना यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसमें कुलीन वर्ग आपको मिलेगा। कौन वर्ग? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो था ना, वो सबसे अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता है। सबसे अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता है। तो कु में कोई उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग आचार, आचार शब्द के पूर्व लगने पर अर्थ इसका हो जाएगा जुल्म? तो आए सुनिए, अति जो है ना, अति में जोड़ दीजिए आचार, आचार नहीं आचार, तो ये बन जाएगा अत्याचार। क्या बन जाएगा? अत्याचार को ही क्या कहते हैं? जुल्म कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। सी को लॉक कर देंगे। अति जमा आचार, शब्द बन जाएगा अत्याचार। अत्याचार या जुल्म है, अत्याचार या जुल्म। हमारे समाज में बहुत ही लोग अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार मतलब जुल्म कर रहे हैं। सुनिए बाबू, अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर। निम्न में से किस शब्द से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखिए विवाद है, विवाद, वी जमा वाद क्या होता है? विवाद होता है। ठीक है, बाकी भारतीय में नहीं है, सुंदर में नहीं है, इसमें विवाद हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द है, जो शब्द के आदि, आदि यहाँ पे गलत है, जो शब्द के पहले होगा। ठीक है, कहाँ होगा? आदि माने होता है बाद में, आदि मतलब बाद में, आप पूर्व मतलब पहले, तो यहाँ आदि नहीं होके पूर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्व। ये प्रश्न गलत दिया हुआ है। जो शब्द के पूर्व में जुड़कर पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। जब किसी शब्द के पहले जुड़ेगा और अर्थ में क्या कर देगा? अच्छा, पूर्व जो शब्द है उसके अर्थ में बदल देगा। जैसे देखिए, लायक शब्द का अलग अर्थ होता है, और ना लगा दीजिएगा, है नालायक होगा कि नहीं होगा? तो नालायक जो है, लायक अलग शब्द हो जाता है, नालायक अलग है। जैसे संभव और असंभव, धर्म और क्या? अधर्म। अच्छा, धर्म का उल्टा क्या हो जाता है? अधर्म हो जाता है। और क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। इस प्रकार से 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न में बोलिए क्या है? निम्नांकित में से उपसर्ग रहित, रहित माने जिसमें उपसर्ग नहीं है, जिसमें उपसर्ग नहीं है। रहित माने कौन चीज है? जैसे आप बोलते हैं रहित का मतलब जिसमें नहीं है, उपसर्ग नहीं है बताना है। तो बताइए ना, आप ही बताइए, आप ही से हम पूछते हैं, विनम्रता में बी उपसर्ग है कि नहीं है? बोलिए, आप ही बताइए। निर्बल में नीर उपसर्ग है कि नहीं है? अरे भाई, तो नहीं है जिसमें उपसर्ग, कुलीन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उपसर्ग चैप्टर आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल हम लोग प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? प्रत्यय के बारे में। बाबू उसको सिर्फ